नमस्कार जी दोस्तों, कैसे हो आप सब। आज हम लेकर आए हैं आपके लिए राजस्थान करंट अफेयर्स स्पेशल क्लास अप्रैल महीने की 2026 की। और ये करंट अफेयर्स क्लास होगी सभी एग्ज़ाम के लिए जो एलडीसी की तैयारी कर रहे हैं या फिर आरएस की जो वैकेंसी आने वाली है, सीईटी है, उसके बाद में वीडियो, और चाहे फर्स्ट ग्रेड हो सेकंड ग्रेड हो, राजस्थान की कोई भी एग्ज़ाम हो जो जिसमें राजस्थान करंट अफेयर्स आता है। अप्रैल माह के टॉप 50 क्वेश्चन हैं, तो आप इस क्लास को पूरा देखें और इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि ये स्पेशल क्लास है। आपके एमडी सर का आज जन्मदिन विशेष है, इसलिए इस क्लास को उम्मीद है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा प्यार दोगे। हम शुरू करते हैं बिना कुछ देरी किए। राजस्थान के अप्रैल महीने के टॉप 50 क्वेश्चन हैं। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने है, पशुपालकों से जुड़ी महिलाओं और किसानों को लाभान्वित करने के उद्देश्य से राज्य सरकार द्वारा दूध पर कितने रुपए प्रति लीटर अनुदान दिया गया है। तो ये अनुदान दिया गया है कितने रुपए? 5 रुपये। जो पशुपालक से जुड़े महिला और किसान हैं उनको सरकार कितने रुपए अनुदान देगी? 5 रुपये अनुदान देगी। पीएम ई ड्राइव योजना के तहत प्रदेश के 262 स्थानों पर कुल कितने नए ईवी चार्जिंग स्टेशन स्थापित किए जाएंगे? तो वो कितने किए जाएंगे? 591 राजस्थान में कुल ईवी चार्जिंग स्टेशन स्थापित किए जाएंगे। राजस्थान के पीएम ई ड्राइव योजना के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए किसको नोडल एजेंसी बनाया गया है? तो ये राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम लिमिटेड है। इसको किस योजना के लिए? पीएम ई ड्राइव योजना के लिए एक तरीके से नोडल एजेंसी बनाया गया है। राज्य सरकार द्वारा युवाओं में उद्यमिता को बढ़ावा देने और उन्हें रोजगार प्रदाता बनाने के उद्देश्य से हाल ही में कौन सी नीति लाई गई है? तो कौन सी नीति लाई गई है? राज्य युवा नीति, जो अभी जनवरी 2026 में इसका शुभारंभ किया गया था मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा द्वारा। केंद्र सरकार द्वारा चलाई जा रही योजना पीएम अभिम, क्या नाम है? पीएम अभिम का जो पूर्ण रूप क्या है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी फॉर बाहुबली, प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन। देखो आपको याद रखना है पीएम अभिम, तो PMABHIM ये इसका शॉर्ट नाम है, लेकिन इसका पूरा नाम है प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन। वित्तीय वर्ष 2025-26 में राज्य के किस विद्युत वितरण निगम ने अपने 26 वर्षों के इतिहास में सर्वाधिक 102% राजस्व संग्रहण का रिकॉर्ड बनाया है? तो किसी ने बनाया है? जयपुर जो विद्युत नगर निगम है, वितरण निगम है, इसने ऐसा रिकॉर्ड बनाया है। पीएम ई ड्राइव योजना के तहत राजस्थान के किस शहर में सर्वाधिक चार्जिंग स्टेशन स्थापित किए जाएंगे? तो वो कौन सा होगा? जयपुर। तो जयपुर शहर में सबसे ज़्यादा ईवी चार्जिंग स्टेशन स्थापित किए जाएंगे। बाकी टोटल 591 चार्जिंग स्टेशन स्थापित किए जाएंगे। इलेक्ट्रिक वाहनों को अपनाने में तेज़ी लाने के उद्देश्य से शुरू की गई पीएम ई ड्राइव योजना का पूर्ण नाम क्या है? तो इसका पूरा नाम है ऑप्शन ए पीएम इलेक्ट्रिक ड्राइव रिवोल्यूशन इन इनोवेटिव व्हीकल इन्हांसमेंट। ठीक है ना? तो पीएम इलेक्ट्रिक ड्राइव रिवोल्यूशन एंड इनोवेटिव व्हीकल इन्हांसमेंट, इसे इसका पूरा नाम है किसका? पीएम ई ड्राइव का। निम्नलिखित में से कौन सा अभियान कार्यक्रम केंद्र सरकार के माय भारत डिजिटल प्लेटफॉर्म, नाम क्या है? माय भारत डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से संचालित किया जा रहा है। तो इसमें जो भी अभियान है, विकसित भारत यंग लीडर्स डायलॉग, नशा मुक्त युवा फॉर विकसित भारत और माय भारत बजट क्वेस्ट, ये सारे के सारे इसका आंसर होगा डी फॉर देवसेना। तो सभी ये जो अभियान है वो एक तरीके से माय भारत डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से संचालित किए जा रहे हैं। राज्यों में विकसित ग्राम विकसित वार्ड अभियान के तहत प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग में डिजिटल मैपिंग को बढ़ावा देने के लिए राजस्थान सरकार ने किस संस्थान का सहयोग ले रही है? तो वह कौन सी है? एक संस्थान है BISGBI, इसका नाम है BISAGN। तो ये संस्थान है जो एक तरीके से
ग्राम विकसित वार्ड पंचायत अभियान है, उसमें डिजिटल मैपिंग के लिए सरकार का सहयोग कर रही है। विकसित ग्राम वार्ड अभियान के तहत स्थानीय लोगों के सुझावों के आधार पर किन वर्षों की भविष्य की आवश्यकता के अनुरूप राज्य सरकार द्वारा गांवों और शहरों के विकास का मास्टर प्लान तैयार किया जा रहा है। तो देखो 3 वर्षों को इसमें सम्मिलित किया गया है। जो भी गांव है उसका एक तरीके से मास्टर प्लान तैयार किया जा रहा है। तो वो मास्टर प्लान होगा 2030, फिर 2035 और 2047। 2047 महत्वपूर्ण है क्योंकि भारत और राजस्थान ने एक तरीके से अपने आप को विकसित बनाने का संकल्प लिया है 2047 तक। तो 2030, 2035 और 2047 तक इन वर्षों के हिसाब से गांवों और शहरों का जो मास्टर प्लान है वो विकसित किया जाएगा। राजस्थान सरकार द्वारा किस नदी प्रणाली मार्ग को राष्ट्रीय जलमार्ग कौन सा है? NH 48। तो NH 48 के रूप में विकसित करने की योजना पर कार्य किया जा रहा है। तो वो कौन सा है? जवाई लूनी रण ऑफ कच्छ मार्ग। जवाई लूनी जो कच्छ मार्ग है एक तरीके से उसको राष्ट्रीय जलमार्ग 48 के रूप में विकसित किया जाएगा। राज्य सरकार द्वारा मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत दी जाने वाली अतिरिक्त राशि को बढ़ाकर अब प्रतिवर्ष कितना किया गया है? आपको पता होगा केंद्र सरकार द्वारा किसान सम्मान निधि योजना के तहत किसानों को प्रतिवर्ष 6,000 रुपये दिए जा रहे थे। इसमें राजस्थान सरकार ने अपनी तरफ से 3,000 रुपये और जोड़कर टोटल कितनी राशि हो गई है? 9,000। तो 6,000 के बाद में कितनी अतिरिक्त राशि बढ़ाई सरकार ने? 3,000 रुपये अतिरिक्त राशि बढ़ाने का एक तरीके से अच्छा निर्णय लिया सरकार ने। इसके तहत इसको टोटल राशि 9,000 रुपये की जा रही है। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा द्वारा मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का शुभारंभ, डेट याद करनी है आपको, 30 जून 2024 को किस जिले से किया गया था? तो ये जिला कौन सा है? टोंक जिला है, जहाँ से मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि योजना शुरू की गई थी, राजस्थान से। मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के सफल क्रियान्वयन के लिए राज्य सरकार का कौन सा विभाग एक तरीके से नोडल विभाग के रूप में कार्य कर रहा है? तो कौन सा विभाग है? ऑप्शन नंबर सी, सहकारिता विभाग। सहकारिता विभाग इस योजना में नोडल विभाग का कार्य कर रहा है। पंचगौरव योजना में एक जिला एक खेल के तहत अजमेर जिला, ठीक है ना, कौन सा जिला है? अजमेर जिले का कौन सा खेल है? तो ऑप्शन बी, कबड्डी। आपको पता होगा जयपुर का खेल भी इस योजना के तहत कबड्डी है, तो जयपुर और अजमेर का कबड्डी है। मिशन हरियालो राजस्थान के तहत मानसून सीजन 2026 में राज्य सरकार द्वारा कुल कितने पौधे लगाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है? मानसून आने वाला है, तो सरकार की पहले से प्लानिंग है कि इस मानसून के दौरान कम से कम 10 करोड़, कितने करोड़? कम से कम 10 करोड़ पौधे लगाए जाएंगे पूरे राजस्थान में। राष्ट्रीय जलमार्ग 48 के अस्तित्व में आने से राजस्थान में माल रण ऑफ कच्छ, अभी हमने पढ़ा, लूणी और जवाई नदी वाला क्षेत्र है, सीधे किस सागर तक निर्बाध रूप से पहुंचा जा सकेगा? तो अरब सागर तक ये एक तरीके से राष्ट्रीय जलमार्ग 48 को होगा। जवाई और लूनी नदी जो अरब सागर से टच करती है, तो एक तरीके से अरब सागर में राजस्थान की आवाजाही शुरू हो जाएगी। राजस्थान सरकार के कृषि विभाग द्वारा ग्लोबल राजस्थान एग्रीमीट मीट, जिसको शॉर्ट में क्या कहते हैं, ग्राम, 2026 का आयोजन कब किया जाएगा? तो इसका आयोजन किया जाएगा 23 से 25 मई 2026 को। 23 से 25 मई 2026 को ग्राम, जिसको क्या कहते हैं, ग्लोबल राजस्थान एग्रीटेक मीट, इसका आयोजन किया जाएगा। राज्य सरकार ने वर्ष 2025-26 के बजट प्रावधानों के तहत तारबंदी योजना में अनुदानों के न्यूनतम भूमि का बाध्यता पहले 1.5 हेक्टेयर थी से घटाकर कितनी कर दी है? तो ये की गई है कितनी? 0.5 हेक्टेयर। तो पहले 1.5 थी, अब कितनी कर दी है? 0.5 हेक्टेयर के बाद में आपको तारबंदी योजना का जो अनुदान है उसका लाभ मिल जाएगा। राज्य बजट 2026-27 के अनुसार मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन 2.0 के तृतीय चरण के तहत कितने गाँव में जल संरक्षण कार्य करवाने जाने की घोषणा की गई है? तो ऑप्शन नंबर बी फॉर बाहुबली। राजस्थान के 5,000 गांव हैं जिसमें एक तरीके से जल संरक्षण कार्य किया जाएगा। कौन सी योजना के तहत? जल स्वावलंबन योजना 2.0 का कौन सा चरण है? तीसरा चरण।
राजस्थान सरकार द्वारा ग्रामीण युवाओं को पंचायत स्तर पर ही प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने की सुविधा देने के लिए किन संस्थानों को आधुनिक लाइब्रेरी के रूप में विकसित या स्थापित किया जाएगा? तो जितने भी गांव में अटल सेवा केंद्र है, अटल ज्ञान केंद्र है, उनको एक तरीके से लाइब्रेरी, आधुनिक लाइब्रेरी के रूप में विकसित किया जाएगा राज्य सरकार द्वारा, जहां बच्चे आराम से पढ़ सकेंगे। पार्थ कोचिंग में एक बिल्कुल आपके लिए सूचना है, पार्थ कोचिंग गोविंदगढ़ में पानी की टंकी पंचायत समिति के पास में एक कोचिंग है, वहाँ सीईटी का भी लेटेस्ट नया बैच शुरू हुआ है। तो जितने भी भाई बहन दोस्त सीईटी की तैयारी करना चाहते हैं वो एक बार पार्थ कोचिंग में ज़रूर जुड़े। पंचगौरव योजना में एक जिला एक खेल के तहत भीलवाड़ा जिले का खेल कौन सा है? तो भीलवाड़ा जिले का खेल कौन सा है? बास्केटबॉल। आपको पता होगा राजस्थान का राज्य खेल कौन सा है? बास्केटबॉल, जो भीलवाड़ा का भी एक तरीके से है। तो राज्य सरकार की कार्य योजना के अनुसार नमो नर्सरी, क्या नाम है? नमो नर्सरी किस स्तर पर स्थापित की जाएगी? तो राजस्थान में जो जिला स्तर पर कौन सी नर्सरी स्थापित की जाएगी? नमो नर्सरी जिला स्तर पर स्थापित की जाएगी। राज्य सरकार में किन जिलों के ग्रामधानी गांव के किसानों को ग्रामधानी अधिनियम, क्या नाम है? ग्रामधानी अधिनियम में संशोधन कर खातेदारी अधिकतर देने की घोषणा की है। तो वो की है कौन से जिलों में? उदयपुर और प्रतापगढ़ जिलों में ग्रामधानी अभियान में संशोधन करने के बाद में खातेदारी देने का एक तरीके से शुरू हुआ है। अप्रैल 2026 में राज्य सरकार ने किस जिले में नए औद्योगिक पार्क की घोषणा की जिसका उद्देश्य सेमीकंडक्टर विनिर्माण पर ध्यान केंद्रित करना है? तो ऑप्शन डी फॉर देवसेना, जोधपुर में खुलेगा एक कौन सा औद्योगिक पार्क जिसका मुख्य उद्देश्य क्या होगा? सेमीकंडक्टर विनिर्माण। तो ये राजस्थान के लिए अच्छी खबर है। राजस्थान सरकार ने अप्रैल 2026 में थार रेगिस्तान में जल संरक्षण प्रौद्योगिकी के लिए किस देश के साथ समझौता हस्ताक्षर किया है? तो देश कौन सा है? इजराइल के साथ। इजराइल के साथ राजस्थान सरकार ने पश्चिमी राजस्थान में जो थार का मरुस्थल है वहाँ जल संरक्षण के लिए एक तरीके से समझौता किया है। अप्रैल 2026 में शुरू की गई अनुश्रुत, नाम क्या है? अप्रैल 2026 में शुरू की गई अनुश्रुत पहल के तहत सरकार किस क्षेत्र में अभिलेखों को डिजिटलाइज, है ना, डिजिटाइज करने का लक्ष्य रखती है? तो ऑप्शन नंबर डी राजस्व न्यायालय। तो राजस्व जो न्यायालय के जितने भी अभिलेख है उनको एक अनुश्रुत पहल के तहत क्या किया जाएगा? उनको डिजिटलाइज किया जाएगा। अप्रैल 2026 में चिरंजीवी योजना में एकीकृत होने वाली नई स्वास्थ्य बीमा योजना का नाम क्या है? तो इसका नाम क्या है? ऑप्शन ए आयुष्मान राजस्थान प्लस। इसका नाम चेंज हो गया, आयुष्मान राजस्थान प्लस। स्वास्थ्य परिवार कल्याण राज्य मंत्री रह चुके जिनका नाम पूर्व केंद्रीय मंत्री 9 अप्रैल 2026 को कोलकाता में 88 वर्ष की उम्र में निधन हो गया, उनका नाम क्या है? तो ऑप्शन बी, इनका नाम है अबू हासिम खान चौधरी। यह स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्री रह चुके हैं राजस्थान में और पूर्व में केंद्रीय मंत्री रह चुके हैं। मार्च 2026 में राजस्थान का प्रतिनिधित्व करते हुए राष्ट्रीय पैराशूटिंग चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक किसने जीता है? तो ऑप्शन डी फॉर देवसेना, मोना अग्रवाल। आपको याद रखना है मोना अग्रवाल का संबंध किस खेल से है? शूटिंग से है। इसने कौन सा पदक जीता है? पैराशूटिंग में स्वर्ण पदक जीता है। अप्रैल 2026 में किस राजस्थानी लेखक को राजस्थानी साहित्य के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ है? तो वो कौन है? गजय सिंह राजपुरोहित को मिला है राजस्थानी भाषा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार। जयपुर में आयोजित गंगौर महोत्सव 2026 के समारोह में किस संगठन का एक विशेष प्रतिनिधिमंडल शामिल हुआ था? तो वो कौन सा हुआ था? यूनिसेफ। तो यूनिसेफ का एक गणगौर महोत्सव में एक संगठनात्मक प्रतिनिधिमंडल शामिल हुआ था। जैसलमेर में आयोजित मरु महोत्सव 2026 में पहली बार कौन सी नई प्रतियोगिता शुरू की गई है? तो वो शुरू की गई थी कौन सी प्रतियोगिता? रेगिस्तानी ड्रोन रेसिंग। आपको पता है मरु महोत्सव कहाँ होता है? जैसलमेर में होता है। तो वहाँ रेगिस्तानी ड्रोन रेसिंग जो प्रतियोगिता है वो पहली बार शुरू की गई थी। राजस्थान सरकार ने अप्रैल 2026 में थार रेगिस्तान में जल संरक्षण प्रौद्योगिकी के लिए किस देश के साथ समझौता हस्ताक्षर किए? पहले प्रश्न आ चुका है। तो इजराइल देश के साथ राजस्थान सरकार ने समझौता किया है।
अप्रैल 2026 में नीति में राजस्थान के सरकारी भवनों में नेट जीरो बनने के लिए निर्धारित लक्ष्य कौन से वर्ष तक रखा है? तो ऑप्शन 4 है 2030 तक जितने भी सरकारी भवन है वहाँ नेट जीरो का लक्ष्य रखा है सरकार ने। हाल ही में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा द्वारा लेफ्टिनेंट जनरल संगत सिंह राठौड़, क्या नाम है, संगत सिंह राठौड़ की प्रतिमा का अनावरण राजस्थान के किस जिले में किया गया है? तो वो कौन सा जिला है? शेखावाटी में जिला है झुंझुनू। वहाँ जो मेजर लेफ्टिनेंट जनरल है संगत सिंह राठौड़, उनकी प्रतिमा का अनावरण मुख्यमंत्री ने किया है। राष्ट्रीय लोक सेवा दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो मनाया जाता है कौन सी तारीख को? 21 अप्रैल को मनाया जाता है राष्ट्रीय लोक सेवा दिवस। शहरी क्षेत्रों में बुनियादी सेवाओं को सुदृढ़ करने के लिए संचालित अमृत 2.0 योजना के तहत राजस्थान के कितने अमृत शहरों का चयन किया गया? याद रखना है, मोस्ट क्वेश्चन है। अमृत 2.0 योजना के तहत राजस्थान के कितने अमृत शहरों का चयन किए गए? तो ऑप्शन बी फॉर बाहुबली, राजस्थान के 29 शहरों का चयन किए गए अमृत 2.0 में अमृत शहरों के रूप में। राजकीय कार्यालयों और अस्पतालों में सरस स्मार्ट पार्लर, क्या नाम है, सरस स्मार्ट पार्लर का संचालन किस संस्था या समूह के माध्यम से किया जाना प्रस्तावित? तो वो कौन सी संस्था है? राजीविका। तो राजीविका द्वारा जितने भी कार्यालय अस्पताल है वहाँ कौन सा पार्लर? सरस स्मार्ट पार्लर। कहाँ? एक तरीके से सरकारी अस्पतालों कार्यालय में। पंचगौरव योजना में एक जिला एक खेल के सीकर जिले का खेल कौन सा है? तो सीकर जिले का भी कौन सा खेल है? बास्केटबॉल। हमने देखा था अभी, एक जिले का और था बास्केटबॉल, ठीक है ना। यदि किसी परिवार ने ऑनलाइन स्वयं गणना, अभी आपको पता है जनगणना का 1 मई 2026 से जनगणना शुरू हो चुकी है, तो अभी शुरू हो चुके थे जनगणना। वहाँ एक स्व गणना का भी ऑप्शन आ रहा है। अब यदि आपने स्व गणना पूरी कर ली है तो प्रगणन के घर आने पर उन्हें सत्यापन के लिए कौन सा नंबर साझा करना अनिवार्य होगा? तो एक आपको, जैसे आप स्वयं गणना कर लोगे आपको एक नंबर मिलेगा जिसका नाम क्या होगा? SEID, सेल्फ एन्यूमरेशन ID। तो सेल्फ एन्यूमरेशन ID आपको जब भी आपके अगर प्रगणक आएगा जनगणना करने के लिए तो उसको आपको ये नंबर बताना पड़ेगा। आप भी स्वयं गणना करिए, बहुत ही साधारण सी उसकी प्रोसेस है। मानसिक तनाव और अवसाद से जूझ रहे लोगों की त्वरित सहायता के लिए संचालित टेलीमानस, क्या नाम है, टेलीमानस हेल्पलाइन का टोल फ्री नंबर क्या है? तो ये नंबर है 14416 14416। इसके जो मानसिक अवसाद से टेंशन में लोग रहते हैं तो टेलीमानस का ये टोल फ्री नंबर है। किसानों को उन्नत कृषि तकनीकों से जोड़ने के लिए राज्य सरकार द्वारा ग्राम 2026 का आयोजन 23 से 25 मई 2026 को कहाँ किया जाएगा? तो ये अपने जयपुर में होगा। अभी आपने पहले भी प्रश्न आया था, ग्राम एक ग्लोबल राजस्थान एग्रीमेंट मिशन है, वहाँ कहाँ होगा? जयपुर में होगा। और कब से कब तक होगा? 23 से 25 मई 2026 तक। राज्य सरकार द्वारा वीरांगनाओं और राजस्थान पर्यटन किस विकास निगम के होटलों गेस्ट हाउसों में कितने प्रतिशत छूट प्रदान करने का प्रावधान किया गया है? तो ऑप्शन सी 50%। एक तरीके से जो वीरांगनाएं हैं उनको छूटें दी जाएगी। पंचगौरव योजना में एक जिला एक खेल के तहत कोटपुतली बहरोड जो राजस्थान का नवीनतम जिला है का खेल कौन सा है? तो खेल कौन सा है? एथलेटिक्स है। कोटपुतली बहरोड का एक जिला एक उत्पाद के तहत खेल। अप्रैल 2026 में जारी आंकड़ों के अनुसार मुख्यमंत्री नारी शक्ति उद्यम प्रोत्साहन योजना में अनुदान राशि को 50 लाख से बढ़ाकर कितना किया गया है? तो 50 लाख से बढ़ाकर कितना किया गया है? आपको पता होगा 1 करोड़ रुपए। तो पहले जो राशि 50 लाख की अनुदान राशि थी उसको सरकार ने बढ़ाकर कितना कर दिया है? 1 करोड़ राशि। और वह कौन सी योजना के तहत किया गया? मुख्यमंत्री नारी शक्ति उद्यम योजना के तहत। अप्रैल 2026 में जयपुर मेट्रो के चरण 2 के लिए यातायात परामर्शदाता ट्रैफिक कंसल्टेंट के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ऑप्शन बी एक कंपनी है मैसर्स राइट्स लिमिटेड। तो मैसर्स राइट्स लिमिटेड को एक तरीके से जयपुर मेट्रो फेज 2 जो सीतापुरा से इधर अम्बाबाड़ी जिसका विस्तार किया गया प्रहलादपुरा से इधर विद्याधर नगर की तरफ तो टोडी मोड़ तक है ना, तो एक तरीके से उसको यातायात परामर्शदाता के लिए कौन सी
मैसर्स राइट लिमिटेड कंपनी है, उसका सहयोग लिया जाएगा। राजस्थान में राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस के संदर्भ में कौन सा सही है, तो अभी मनाया गया 24 अप्रैल को। कौन सा दिवस? राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस। क्यों मनाया गया? क्योंकि हमारे देश में 73वां संविधान संशोधन अधिनियम कब लागू हुआ था? 1993। और वो डेट कौन सी थी? 24 अप्रैल 1993। इसीलिए मनाते हैं 24 अप्रैल को राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस। आज का अंतिम क्वेश्चन है, अप्रैल 2026 के अनुसार राजस्थान के किस जिले में वीर चक्र से सम्मानित ब्रिगेडियर जगमाल सिंह राठौड़ का सम्मानित है? ठीक है ना, तो नाम क्या है? जगमाल सिंह राठौड़ है, वीर चक्र से उसको सम्मानित किया गया है। तो आपको बताना इसका संबंध कौन से जिले से है, तो बीकानेर जिले से। तो बीकानेर के हैं कौन? जगमाल सिंह राठौड़, वीर चक्र से सम्मानित है। तो ये थे अप्रैल माह के टॉप 50 क्वेश्चन। उम्मीद है ये क्लास आपको पसंद आई होगी। अगर आपको ये क्लास पसंद आई है तो आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें अच्छे। एक बार पुनः आप सभी के द्वारा जन्मदिन पर दी गई शुभकामनाओं के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।